बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जंग कादसिया के मतलब। ये इस्लामी तारीख की बहुत ही अहम जंग थी जो सन 636 ईस्वी 15 हिजरी में मुसलमानों और फारसियों के दरमियान हुई थी। ये जंग हज़रत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हा के दौर में इराक के शहर कादसिया के करीब लड़ी गई थी। जंग कादसिया में हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हा की शुजाअत, हिकमत और क़यादत का किरदार नहायत अहम था। नाज़रीन, जंग कादसिया की बुनियादी वजह इस्लामी फतूहात का तसलसल और फारस की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ मज़ामत थी। फारस के बादशाह यज़दगर्द ने मुसलमानों के बढ़ते हुए असर और सूख से निपटने के लिए एक बड़ी फौज तैयार की थी और इसका इरादा था कि वो मुसलमानों को इराक और शाम के इलाके से निकाल दे। मुसलमानों ने इस चैलेंज का जवाब दिया और अपनी फौजी कुव्वत को यकजा किया। हज़रत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हा की शहादत और बहादुरी की शोहरत बहुत दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने जंग कादसिया की तैयारी के दौरान फौज के लिए सही क़यादत का इंतखाब किया। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने इब्तिदा में खुद इस फौज की क़यादत का इरादा किया था, लेकिन फिर आपने फैसला किया कि हज़रत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हो को इस मुहिम का कमांडर मुकर्रर किया जाए। हज़रत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हो एक अजीम जंगजू और आपके वफादार साथी थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने हज़रत साद बिन अबी वकास को मशवरा दिया कि तुम अपनी फौज की क़यादत में अल्लाह की मदद से फतह याब होगे, लेकिन तुम्हें अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहना होगा और तुम्हें पूरी फौज के साथ यकजा होकर लड़ना होगा। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हा का यह फैसला बहुत ही अहम था, क्योंकि इससे न सिर्फ मुसलमानों की फौज में इत्तेहाद आया, बल्कि हज़रत साद बिन अबी वकास की क़यादत में मुसलमानों का हौसला और भी बढ़ा। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने जंग के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर गौर किया। उन्होंने अपने मशीरों और फौजी अफसरान से मशवरे किए और फिर जंग कादसिया के मैदान जंग में पहुंचने के बाद अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने जंग से पहले फौज की रूहानियत पर भी तवज्जो दी और इन्हें अल्लाह के वादे की याद दहानी कराई। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो का यकीन था कि अल्लाह की मदद के बगैर फतह मुमकिन नहीं, और इसलिए आपने अपनी फौज को अल्लाह पर ईमान, दुआ और तौबा की तरगीब दी। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने हज़रत साद बिन अबी वकास को फौज की क़यादत का मुकम्मल इख्तियार दिया और साथ ही आपने अपनी फौजियों को कादसिया की लड़ाई के मैदान में हिकमत, सब्र और इस्तकामत का सबक दिया। आपने इन्हें यकीन दिलाया कि अल्लाह की मदद से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। जंग कादसिया का आगाज मुसलमानों और फारस की फौज के दरमियान 15 हिजरी में हुआ। फारस की फौज बहुत बड़ी और ताकतवर थी। इसके पास जदीद तरीन असला, तरबियत याफ्ता सिपाही और जंगी हिकमत अमली थी। इसके बरक्स मुसलमान निस्बतन कमजोर और कम तादाद में थे, लेकिन इनके दिल में अल्लाह की मदद का ईमान था। हज़रत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हा की क़यादत में मुसलमानों ने कादसिया के मैदान में अपनी फौज को मुस्तहकम किया और दुश्मन का सामना किया। जंग का आगाज बहुत ही सख्त और खूनरेज था। फारस की फौज की तादाद बहुत ज्यादा थी और इब्तदाई तौर पर मुसलमानों को मुश्किल का सामना था, लेकिन हज़रत साद बिन अबी वकास ने अपनी फौजियों के हौसले बुलंद किए और अपनी हिकमत अमली के जरिए दुश्मन की हमलों का मुकाबला किया। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने जंग कादसिया के दौरान बराह रास्त जंग में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि आपकी हिकमत अमली के मुताबिक हज़रत साद बिन अबी वकास को कमांडर का इख्तियार दे दिया गया था। लेकिन हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हा का किरदार इस जंग में बहुत अहम था। आप मुसलसल जंग के दौरान अपने सिपह सलार और फौज की हमायत में मौजूद रहे। आपने एक खास हिकमत अमली इख्तियार की थी, जिसके तहत आपने हज़रत साद बिन अबी वकास को जंग के दौरान हर मौके पर पैगाम भेजा और इन्हें दुरुस्त फैसले करने की तरगीब दी। आपकी क़यादत और हदायत के जरिए ही मुसलमानों ने जंग में साबित कर भी दिखाई और आखिरकार फारस की फौज को पिसपा कर दिया। इसी दौरान एक अहम वाक़या भी पेश आया कि हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने जंग के दौरान हज़रत साद बिन अबी वकास को एक फरमान भेजा, जिसमें फरमाया, तुम्हारे हाथों में अल्लाह की मदद है और तुम्हें अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद रखना है।
تمہاری فتح یقینی ہے اگر تم ثابت قدم رہو۔ جنگ قادسیہ کے دوران مسلمانوں کی جرأت اور استقامت کا ایک اور بہترین مظاہرہ اس وقت ہوا جب فارس کی فوج کی مرکزی قیادت نے ان کی تعداد اور طاقت کو کمزور سمجھا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمانوں نے دشمن کی تمام حکمت عملیوں کو ناکام بناتے ہوئے انہیں فیصلہ کن شکست دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی سپاہیوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور فارس کی فوج کی صفوں میں دراڑیں ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ بالآخر اللہ کی مدد اور مسلمانوں کی شجاعت کے باعث فارس کی فوج پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوگی۔ جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی مکمل فتح کی صورت میں نکلا اور اس فتح نے اسلام کی طاقت کو پورے مشرق میں تسلیم کرایا گیا۔ جنگ قادسیہ کی فتح نہ صرف فوجی اعتبار سے اہم تھی بلکہ اس نے اسلامی ریاست کو ایک نئے دور میں داخل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس جنگ کی فتح نے مسلمانوں کو مزید قوت اور خود اعتمادی فراہم کی۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ایران کے علاقے کو فتح کیا اور ایران کے ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ قادسیہ نے نہ صرف مسلمانوں کی فوجی قوت کا مظاہرہ کیا بلکہ اس سے حضرت عمر بن خطاب کی قیادت کی بے مثال حکمت اور دور اندیشی بھی واضح ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت نے اس جنگ کے دوران اپنی حکمت کے ذریعے نہ صرف اپنی فوج کو مضبوط کیا بلکہ دشمن کو شکست دینے کے لیے ایک مضبوط منصوبہ بندی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کردار جنگ قادسیہ میں اس بات کا غماز ہے کہ آپ کی قیادت میں اسلامی ریاست کو کس طرح فتح و کامرانی حاصل ہوئی۔ جنگ قادسیہ کی فتح مسلمانوں کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئی اور اس نے اسلامی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور قیادت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ جنگ اسلامی فتوحات میں ایک تاریخی فتح کے طور پر ثابت ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس میں جو ویڈیو گرافکس دکھائی جا رہی ہے وہ سب کی سب فرضی ہے۔